जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गैस चूल्हे का दोनों बर्नर बिल्कुल सही प्रकार से काम कर रहा है। जब हम अपने इस गैस चूल्हे के छोटे वाले बर्नर को इस तरीके से बाएं घुमाते हैं तो इस गैस चूल्हे के छोटे बर्नर में हल्की हल्की आग जल रही है, यानी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। लेकिन यदि हम इस बर्नर के नोब को इस तरीके से बाएं घुमाते हैं तो हमारे गैस चूल्हे का ये बड़ा वाला बर्नर पूरी तरह से बंद हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हल्की हल्की आग जलनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि गैस चूल्हे की आग को धीमा करने पे गैस चूल्हा पूरी तरह से बंद क्यों हो जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को छोड़कर जाइए मत, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप अपने गैस चूल्हे को घर पे ही रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस सिलेंडर से रेगुलेटर को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से रेगुलेटर निकालने के बाद गैस चूल्हे के ऊपर स्टैंड है, जाली वाला बर्नर है, सबको हम नीचे उतार देंगे। उसके बाद गैस चूल्हे को हम उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये है देखिए मिक्सिंग ट्यूब, यहाँ से गैस मिक्सिंग ट्यूब में आती है और बर्नर के जरिए आग जल जाती है। और मिक्सिंग ट्यूब में जहाँ से गैस आती है यहाँ पर बाहर में एक नोब लगा होता है। इस नोब को घुमाने से गैस चलता है, बंद होता है, और नोब को बाएं साइड घुमाने पे गैस धीमा जलता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो गैस चूल्हे का नोब है, जब हम इसे घुमाएंगे तो इस नोब के साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, वो भी इसी के साथ साथ घूमेगा। देख सकते हैं ये स्क्रू भी घूम रहा है। दरअसल ये नोब इसी स्क्रू की मदद से इसमें फंसाया होता है। यदि हम यहाँ से इस स्क्रू को खोल देते हैं तो ये नोब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमें इसी नोब को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेचकस की मदद से इस स्क्रू को यहाँ से खोल लेंगे। और स्क्रू को खोलने के लिए हमें नोब को थोड़ा सा अंदर दबा के रखना पड़ेगा, तभी ये स्क्रू खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर में एक स्प्रिंग लगा होता है और वो स्प्रिंग नोब को बाहर धकेलते रहता है। तो यदि हम नोब को अंदर नहीं दबाएंगे तो इस स्क्रू को खोलने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इसलिए हम नोब को हल्का सा अंदर दबा कर रखते हैं। उसके बाद पेचकस की मदद से इस स्क्रू को खोलकर बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमने स्क्रू को खोल लिया है। जैसे हमने स्क्रू को खोलकर बाहर निकाला तो ये नोब ऑटोमेटिक बाहर निकल गया, क्योंकि इसके अंदर में एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि नोब को बाहर की तरफ धकेलते रहता है। अब इसके बाद हम इस गैस चूल्हा को कर देंगे सीधा। थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी जमा हुआ है, तो इस गंदगी को हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर में एक और पार्ट है, इसे हम पेचकस की मदद से इस तरीके से खींचकर बाहर निकाल लेंगे, जिसे कुछ लोग ग्लास भी कहते हैं। मेन काम इसी पार्ट का होता है। इस पार्ट में 2 छेद होते हैं, देख सकते हैं। एक तरफ बड़ा होल है जिससे कि गैस ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है और हमारा गैस चूल्हा पूरी तरह से जलता है। जब हम नोब को बाएं साइड घुमा देते हैं तो इस पार्ट में जो पतला वाला छेद है वो सामने आ जाता है, और इस पतले वाले छेद से बिल्कुल हल्का हल्का गैस बाहर निकलता है, जिससे कि गैस धीमा धीमा जलते रहता है। दरअसल होता यह है कि जो पतला वाला छेद है इसमें कुछ कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं निकलता है, और जब हम गैस को धीमा करते हैं तो गैस पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो हमें इसके पतले वाले छेद को साफ़ करना है। और इसमें जो बिल्कुल बारीक छेद है वो इतना बारीक होता है कि उसमें सुई भी नहीं जाता है। तो उसे साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई तार लेंगे और तार के अगले वाले हिस्से को छील देंगे, तो उसमें बहुत सारे पतले पतले तार निकलेंगे। उन्हीं तार से हम इस बारीक छेद को साफ़ करेंगे। देखिए ऊपर में भी बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, तो इसे हम पेचकस की मदद से खुरूच कर इस तरीके से साफ़ कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट जहाँ पे लगा हुआ था, इसके छेद में पेचकस को घुमाकर इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा भी डालकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके पतले वाले छेद में हम तार को डालकर 2-4 बार आगे पीछे कर देंगे, तो इसमें जो कचरा फंसा हुआ था वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसमें जो बड़ा छेद होता है उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा होता है कि उसमें कचरा जल्दी फंसता ही नहीं। देखिए हमने इसके पतले वाले छेद को बिल्कुल अच्छे प्रकार से साफ़ कर लिया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर में एक छेद दिखाई दे रहा होगा। तो हमें मात्र इतना ही करना है। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी। इस पार्ट के इस ऊपर वाले हिस्से पे हमें ग्रीस को लगाना है, नीचे नहीं लगाना है।
यदि आप नीचे में भी ग्रीस लगा देंगे तो वापस से छेद बंद हो जाएगा। इसलिए हमें इसके नीचे वाले पार्ट में ग्रीस नहीं लगाना है, केवल यहाँ ऊपर में लगाना है। ग्रीस लगाने के बाद ये पार्ट जहाँ लगा हुआ था वहीं पे हम इस पार्ट को लगा देंगे। लेकिन इस पार्ट को लगाते टाइम एक बात का आपको ध्यान देना है, इस पार्ट में एक साइड में कटा हुआ वाला हिस्सा है, तो कटे वाले हिस्से को हमें नीचे रखना है। देखिए इस तरीके से नीचे रखते हुए हमें इस पार्ट को अंदर धकेल देना है। अब इसके बाद इसमें हम नोब को लगाएंगे, और नोब को लगाते टाइम भी इस बात का आपको ध्यान देना है, इस नोब में एक छेद दिया है जिसमें कि हम स्क्रू टाइट करेंगे, तो उस छेद को भी हमें नीचे रखना है। देखिए इस तरीके से, और नोब बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके बाद नोब को अंगूठे की मदद से दबाकर गैस चूल्हे को वापस उल्टा कर देंगे। उल्टा करके और जो स्क्रू हमने निकाला था उस स्क्रू को उसी जगह पे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से स्क्रू लगाकर पेचकस की मदद से उसे टाइट कर देंगे। बस देखिए हमारा काम हो चुका है। बस मात्र इतना ही काम था। अब हम गैस चूल्हे को सीधा करेंगे। उसके बाद गैस चूल्हे के ऊपर जाली वाला बर्नर, स्टैंड ये सब लगा देंगे। उसके बाद रेगुलेटर को भी सिलेंडर में लगा देते हैं। अब हम गैस चूल्हे को ऑन करेंगे। देखिए गैस चूल्हा सही प्रकार से जल रहा है। अब हम गैस चूल्हा को धीमा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने जब गैस चूल्हा को धीमा किया तो इस गैस चूल्हा में हल्की हल्की आग जल रही है, पूरी तरह से आग नहीं बुझी है, आप देख सकते हैं। यानी हमारा गैस चूल्हा अभी रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने गैस चूल्हे को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है ये जुगाड़ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये जुगाड़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।